पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम बात करना चाहेंगे कि कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए और अपने बच्चे को आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करके उनको मॉनिटर करना है कि कहीं आपका बच्चा जो है वो डिलेड स्पीच या लैंग्वेज की तरफ ना जाए और आप उसको टाइमली ही उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उस पर काम करना शुरू कर दें। सो आज की वीडियो में मैं आपको एज वाइज कुछ की पॉइंट्स बताऊँगी कि जो आपको मॉनिटर करने हैं और फिर बाद में आपको कैसे उनके साथ डील करना है और क्या चीज़ें और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। अगर हम एज ग्रुप बात करें फ्रॉम 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज, फॉर एग्जांपल 9-10 महीने के बाद से लेके 2 साल तक के बच्चे में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसके कोग्निटिव स्किल्स में इम्प्रूव होते हैं या वो खुद ब खुद आते हैं, और अगर वो नहीं आते तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए टाइम टू अंडरस्टैंड है कि हमें यहाँ पर बच्चे के लिए फ़ौरन स्पीच थेरेपी सर्विसेज लेनी चाहिए। अगर हम बात करें पहले 1 साल से 2 साल तक, तो तब बच्चे की जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो ये होती है कि वो बाबा, दादा या डुप्लिकेट बैबलिंग वो करना शुरू कर देता है। 1 वर्ड से लेके 2 वर्ड तक वो कंबाइन करना शुरू कर देता है, छोटे लफ्ज़, और ऑलमोस्ट उसकी वोकेबलरी जो है वो 200-300 प्लस तक उसकी अंडरस्टैंडिंग की वोकेबलरी हो जाती है। स्पेशली वो चीज़ें जो उसकी फंक्शनल कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि फैमिली में जैसे मामा, बाबा, भाई या दादा, दादी, इनको वो रिकग्नाइज़ भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है। जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उसके दूध, पानी, ग्लास या उसका कोई टॉय या शूज़, मोबाइल वगैरह, इनको वो अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा वो पॉइंटिंग करना शुरू कर देता है एट द एज ऑफ 1.5 ईयर्स तक अपने बॉडी पार्ट्स को भी और कॉमन ऑब्जेक्ट्स की तरफ कि मुझे वो चाहिए। जो 2 डायमेंशनल साइज़ है वो भी उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, जैसे शेप्स होती हैं, और अपनी ब्रशिंग वगैरह इस तरह के जो आइटम्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको यूज़ करता है, जिसको हम प्रिटेंड प्ले करते हैं, डॉल के साथ खेलना या इस तरह करके। तो अगर हम एक्सप्रेसिव की बात करें तो वहाँ पर वो बच्चा जो है तकरीबन 2 इयर्स की एज में वो 2 लफ्ज़ों को कंबाइन करना शुरू कर देता है या फ्रेजेस शुरू कर देता है, अगर उसके साथ कोई भी ऐसे इश्यूज़ ना हों जो कि उसको स्पीच को डेवलप करने में जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों की, तो इस एज ग्रुप में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन आंसर भी जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, येस नो को आंसर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ उनको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा सेंटेंस उनके डेवलप हो चुके होते हैं, 2 स्टेप्स कमांड को फॉलो करना लग जाते हैं, टॉवर मेकिंग करते हैं इस तरह से कि उनको खुद से क्रिएटिविटी उनकी आ जाती है कि डिफरेंट तरह के जो टॉवर हैं उनको बनाना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को इस तरह एक्सप्लोर करते हैं कि उनको ये पता लगे कि इसको खोलना कैसे, इसको बंद कैसे करना है, यानी उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम उनकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में वो इस टाइम पे ऑलमोस्ट शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर देते हैं 3 साल की उम्र में कि ये कहाँ है, ये कौन है, ये क्या है, इसको कैसे करते हैं। तो ये वाले जो सवालात हैं ये ऑलमोस्ट 3 साल की एज तक बच्चा डेवलप कर चुका होता है। अंडरस्टैंडिंग में अगर बात करें लैंग्वेज के हवाले से तो ऑलमोस्ट बच्चा 300 से ज़्यादा सवालात पूछता है इन अ डे, एंड 3000 से ज़्यादा उसकी जो है वोकेबलरी वो वर्ड्स की हो जाती है। 3 to 4 इयर्स की एज में बच्चे जो हैं वो किस तरह की कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की, तो एक बच्चा जो है वो सर्कल ड्रा करना शुरू कर देता है, यानी वो इंडिपेंडेंटली सर्कल बनाना शुरू कर देता है। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 वो रिकग्नाइज़ कर लेता है, यानी लिखे हुए कि हाँ ये 2 है, ये 3 है। राइम्स या सिंगिंग वगैरह उसको डिफरेंट, अगर आप लिरिक्स की बात करें तो बहुत थोड़े बहुत उसको लिरिक्स जो हैं वो भी याद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, तो उनके सेंटेंसेस जो हैं लैंग्वेज में वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, या जैसे आप कहें कि स्टॉप, नॉट डू, या इसको कैसे करेंगे, वो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। अपने जो फीलिंग्स हैं अपनी, उनको वैलिडेट भी करता है, एक्सप्रेस भी करता है हाउ द चाइल्ड इज़ फीलिंग, या उसको कैसा फ़ील हो रहा है
किस तरह से वो किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसके बारे में आके बताता है। स्टोरी टेलिंग हो जाती है जो कि काफ़ी हद तक क्रिएटिव होती है। मैंने ये किया, मैंने उसमें फिर ये डाला, फिर उसमें तो ये हो गया, फिर हमने उसको इस तरह से प्ले किया। डॉल के साथ उनका प्ले काफ़ी बढ़ जाता है, या कोई भी और उनके टॉयज़ जो होते हैं जिनके साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो वो ट्रक्स को स्क्रू एंड अनस्क्रू करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो सोशल बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पीयर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कलर्स की रिकग्निशन उनको आ जाती है, शेप्स की रिकग्निशन आ जाती है। इनफैक्ट वो उसको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं मैच करने के बाद, यानी मैचिंग स्किल्स जो हैं वो एज 3 में बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि आप ऐसी जो है वो स्पीच को कैसे इनकरेज करेंगे, कैसे आप बच्चे की जो स्पीच और लैंग्वेज के एरियाज़ हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपका बच्चा इन सारे इश्यूज़ को जो है वो फेस कर रहा है तो दैन प्रॉपर स्पीच थेरेपी इज़ द ओनली राइट डिसीजन दैट यू शुड डू। यहाँ पर अगर सर्टन जो है वो वेज़ की बात की जाए तो आप क्या कर सकते हैं वो ये कि बच्चे के साथ वर्ड गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर बुक्स आप स्टार्ट करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं कर रहा, पॉइंटिंग करवा सकते हैं जर्नल ऑप्शंस की तरफ जो कि आपके आसपास में हैं, और जो कलर्स हैं उनके साथ आप प्ले करना सिखा सकते हैं। जो आप कर रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन करें और आप उसको कैसे कर रहे हैं वो भी आप उसको बताएं। अगर वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, तो 2 ऑप्शंस उसको ज़रूर दें, चीज़ों को दिखा के भी और सवालों के जवाब देते हुए भी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई राइम्स या पोएम देख रहे हैं तो आप उसके साथ प्ले करें और एक्शंस के साथ उसको प्ले करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाह रहे हैं एट द एज ऑफ 3 तो वो कंटेंट यूज़ करें जिसमें नंबर्स 1 2 3 या ABC मटेरियल अभी इतना ना हो, अगर आपका बच्चा फंक्शनल लैंग्वेज को भी नहीं जानता है। अगर वो इन सब चीज़ों को समझता है, बोलता है बहुत अच्छे से, तो फिर आप एज 3 में बच्चे को एजुकेशनल मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप का आपको ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल रही होगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं, एंड इफ़ यू नीड माय कंसल्टेशन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट थ्रू OlaDoc। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही OlaDoc ऐप डाउनलोड करें। OlaDoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।